नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 6, जिसका नाम है और मिठाई कूड़ेदान में फेंक दी, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। केशव को अंग्रेजी विद्यालय में भेजने का निश्चय हुआ। उन्हें महाल के पास ही नील सिटी हाई स्कूल में भर्ती करा दिया गया। अंग्रेजी स्कूल में प्रविष्ट होने के पूर्व ही बाल केशव के मन में देशभक्ति के विचार उठने लगे थे। कक्षा में इतिहास के घंटे में पढ़ाए जाने वाले छत्रपति शिवाजी के चरित्र को वह अत्यंत तन्मयता से सुनता था तथा उसमें की रोमांचकारी अद्भुत घटनाओं के चित्र अपने मन पटे पल अंकित करते हुए हम भी ऐसा ही पराक्रम करें, इस प्रकार की प्रेरणा उसके बाल मन में बड़े प्रकर्ष से होती थी। नागपुर में प्रातः काल चलने वाली तोप, हाथी, घोड़े और चौगड़े के साथ ठाट बाट के साथ निकलने वाली भोंसलों की सवारी, सरकार नाम से महाराज का उल्लेख, महल का राजवाड़ा, पुराने महल की सीमा पर परकोटे के द्वार आदि बातों से केशव के बाल मन में यह बात घर कर गई थी कि नागपुर में भोंसलों का राज्य है। किंतु समाचार पत्रों के पढ़ने, विद्यालय के शिक्षकों द्वारा शिव चरित्र के अनुषंग से सुने हुए विचारों तथा डॉक्टर खान खोजे, श्री रामलाल वाजपेयी आदि तत्कालीन तरुण क्रांतिकारियों की विदित होने वाली गतिविधियों से इस भ्रम को दूर होते देर नहीं लगी। परिस्थिति अनेकदा मनुष्य को नई दृष्टि देती है, परंतु उसी को जिसके पास उसका अंतर्निहित संदेश सुनने की भावनात्मक पात्रता हो। इस दृष्टि से विचार करें तो बाल केशव के मन में परिस्थिति की क्रिया प्रतिक्रिया के आघात की क्षमता आयु के 90 वर्ष में ही दिखने लगी थी। 22 जून 1897 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के 60 वर्ष पूरे होते थे। विदेशी सरकार ने यह अवसर फिर से एक बार अपने विजेतापन का डंका विजेतों के मन में बजाने के लिए उपयुक्त समझा। राज्यारोहण के दिन सरकारी आज्ञा के समूचे देश के गांव-गांव में उत्सव मनाए जानेंगे। प्रत्येक विद्यालय में राजनिष्ठा प्रकट करने वाले समारोहों का आयोजन हुआ। झंडे, पताका, हार, तुर्रे, वाद्य, इत्र तथा स्वामी भूषण शून्य भाषणों के साथ ही बच्चों को मिठाई बांटने का कार्यक्रम भी इन समारोहों में रखा गया था। छोटे बच्चों को तो मिठाई का आकर्षण रहता ही है। जिस समय अपने समाज के बड़े बड़ों ने भी नीति के समान स्तुति गाई हो, उस समय उन्हीं घरों में पले छोटे छोटे बच्चे यदि इन समारोहों में वितरित मिठाई के पूड़ों को हाथ में लेकर आनंद से नाचने लगे तो इसमें कौन सा आश्चर्य। पर इस मेवा मिठाई पर अंकित गुलामी की छाप जिन थोड़े से लोगों की दृष्टि में आई, उनमें से एक बाल केशव भी था। उसने वह पूड़ा घर लाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जब पास पड़ोस के बच्चे मिठाई के पूड़े घर वालों को दिखाकर आनंद मना रहे थे, उस समय केशव गंभीर क्यों है, यह प्रश्न उसके भाई के मन में आया। लगता है कि तुम्हें मिठाई नहीं मिली केशव, उन्होंने पूछा। मिली तो, केशव ने उत्तर दिया, परंतु अपने भोसलों के राज्य को जीतने वाले राजा के समारोह का आनंद कैसा। इस उत्तर का मर्म कोने में कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई मिठाई ने सबको अच्छी प्रकार से समझा दिया था। यह स्वाभिमान 1901 ईस्वी में इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अवसर पर केशव के बर्ताव से प्रकट हुआ था। उस दिन एम्प्रेस मिल के मालिकों ने आतिशबाजी जलाकर अपनी राज्य निष्ठा बड़े ठाठ के साथ प्रकट की थी। उसे देखने के लिए जब केशव के बाल मित्र निकले तो उसने उन्हें उत्तर दिया, विदेशी राजा का राज्यारोहण उत्सव मनाना हमारे लिए लज्जा का विषय है, अतः मैं नहीं चलूँगा। इस समय केशव एवं उसके मित्रों के बाल मनों पर स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का भारी प्रभाव था। भाग 6 यहीं समाप्त होता है। भाग 7 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।